इस बार ताजमहल परिसर में भगवा एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। भगवा कपड़ों में एक संत को एंट्री देने से रोकने और एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद ताजमहल की देखरेख करने वाली संस्था एएसआई को माफी मांगनी पड़ी है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं। केवल इसलिए रोक दिया जा रहा है कि हम भगवा पहने हुए हैं या हम राधे राधे का दुपट्टा लिए हुए हैं। कंधे पे बैठेंगे, दर्शन करने तो आए हैं महाशिव लेके। ये भी ताजमहल देखने से रोका गया था सिर्फ इस कारण कि मैंने केसरिया वस्त्र धारण कर रखे थे और राधे राधे नाम का दुपट्टा मैंने अपने गले में डाल रखा था। क्या ताजमहल में भगवा बैन है? ये सवाल इन तस्वीरों के बाद सामने आया है। भगवा पहने ये व्यक्ति जगत गुरु परमहंसाचार्य हैं। ये दुनिया भर में मशहूर ताजमहल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां परमहंसाचार्य भगवा दंड के साथ खड़े हैं। आचार्य परमहंसाचार्य का आरोप है कि टिकट खरीदने के बावजूद भगवा परिधान की वजह से उन्हें ताजमहल परिसर में एंट्री नहीं मिली। हमारे साथ हमारे शिष्य थे 3-4 और टिकट लेने के बाद जाने लगे तो वहाँ से जो चेक करते थे वो दौड़ करके आए, बोले स्वामी जी ये कलर आपका जो है ना ये इसकी नो एंट्री है। हमने कहा कौन सा कलर? बोले भगवा कलर, और ये जो आप लिए हैं हमने कहा ये धर्मदंड है, इसको कहीं नहीं, ये शंकराचार्यों का जगत गुरुओं का धर्मदंड कहीं नहीं रोका जाता है। और इसको आप जो है अगर कोई संशय है तो आप चेक कर लीजिए। बोले नहीं हम पूछ के आते हैं। पूछ के आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। फिर मैं वापस चले आया। एबीपी न्यूज ने जब इस पूरे विवाद पर पुरातत्व विभाग से बात की तो सुप्रिंटेंडेंट आर.के. पटेल ने ताजमहल में नो एंट्री की वजह धर्मदंड बताया। स्वामी जी का 3 स्टाफ के साथ इंटरेक्शन हुआ है, 2 एमटीएस स्टाफ है और 1 सिक्योरिटी का स्टाफ है, जिसमें उन्होंने बाबा से अनुरोध किया कि उनके पास जो वो दंड है या तो उस दंड को वो क्लॉक रूम में रख दें या उनके पास छोड़ दें या कहीं बाहर उचित स्थान पर रख दें। ताजमहल भ्रमण के बाद जाते समय वो अपना दंड ले जाएंगे। तात्पर्य ये है कि वस्त्र पे कोई आपत्ति नहीं की गई, क्योंकि सिर्फ दंड को रखने की बात कही गई थी। जब एबीपी न्यूज पर एएसआई के सुप्रिंटेंडेंट नो एंट्री की वजह धर्मदंड बता रहे थे, उसी वक्त जगत गुरु परमहंसाचार्य भी एबीपी न्यूज पर लाइव थे। उन्होंने मौके पर ही धर्मदंड पर हुए कंफ्यूजन को दूर किया। ये धर्मदंड है, आप देख लीजिए, सब लोग देख लें। इसमें जो है किसी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, न किसी अन्य धातु का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ ये बांस का है और जिस तरह से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी तरह से धर्मदंड की भी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और ये सिर्फ जो है धर्म रक्षा के लिए हम लोग रखते हैं। इसमें संतों को दंड जो है दंड जो है, जो भी किसी भी शंकराचार्य धर्म गुरु अगर धर्मदंड लेके जाते हैं तो अगर उनका धर्मदंड रोका जाता है तो ये एक प्रकार से सनातन संस्कृति का अपमान है, भगवा का अपमान है। ये देख लीजिए सर, मैं दिखा रहा हूं, इसमें कहीं भी लोहे का ना इस्तेमाल है। ये देख लीजिए लाठी है, ये जिस तरह से बांस का ही है। इसको हम लोग जो है अनुष्ठान करके बकायदा पूजा पाठ करके और इसको हम लोग रखते हैं। ये देख लीजिए कहीं भी किसी भी धातु का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, न कहीं लोहा है, जबकि वहां से ये सूचना दी गई थी कि वो लोहे का लेके जा रहे थे। धर्मदंड पर जब संत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने तस्वीर साफ की तो पुरातत्व विभाग ने तुरंत माफी मांगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महंत जी हो, आप हो या कोई भी व्यक्ति होता है, ताजमहल या किसी भी स्मारक पर जाता है, किसी भी रूप में हमारी किसी भी सर्विसेज के कारण या किसी स्टाफ के बिहेवियर के कारण किसी भी रूप में शारीरिक मानसिक किसी भी रूप में आहत होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं तब भी माफी मांगूंगा, अभी भी माफी मांगूंगा। धर्मदंड को लेकर मचे बवाल के बीच एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की कि ताजमहल परिसर में क्या क्या बैन है। हथियार, गोला बारूद, स्मोकिंग, तंबाकू, आग वाले सामान, शराब, हेडफोन, चाकू, वायर, मोबाइल चार्जर और कैमरा छोड़कर इलेक्ट्रिक सामान पर ताजमहल परिसर में पाबंदी है।
संत जगत गुरु परमहंसाचार्य और पुरातत्व विभाग के बीच एबीपी न्यूज पर विवाद सुलझा, तो दूसरी तरफ आगरा में आज भगवा चोला में संत के अनुयायी ताजमहल परिसर में पहुंचे और नो एंट्री की स्थिति में धरने का ऐलान भी कर दिया। उम्मीद तो होनी है, क्योंकि भगवा से सरकार भगवाधारी है, अगर नहीं होगी तो हम धरने पे बैठेंगे। दर्शन करने तो आए हैं महाशिवालय लेके, और ये हमारा शिवालय है, इसके लिए दर्शन तो करने आए हैं। लेकिन आज की तस्वीर कल से अलग थी। भगवाधारी चोला पहने संत परमहंसाचार्य के समर्थकों ने आगरा में ताजमहल के दर्शन किए और ताजमहल को नई उपमा भी दे दी। कल क्यों रोका गया ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें किसी ने नहीं रोका और बड़े प्यार से अंदर तेजो महल के हमने दर्शन किए, पूरा घुमाया। CI साहब की यहाँ ये ताजमहल है, तेजो महल है, ये तो तेजो महल है, और जो ताजमहल मानता है वो मानने दो, इससे मुझे कोई मान्यताओं में तो ताजमहल नहीं, तेजो महल है। आप इसकी खुदाई भी करवाओगे तो पता चलेगा इसमें क्या है। ये पहली बार नहीं है जब ताजमहल पर विवाद का साया आया हो। इससे पहले भी नाम बदलने से लेकर ताजमहल की जगह मंदिर होने के दावे किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।